कोहिनूर के इतिहास की बात करते हैं तो एक बात ध्यान रखना, कोहिनूर की जो कहानी है तेलंगाना से कहानी शुरू होती है। तेलंगाना में एक वंश था पहले, उसका नाम था वारंगल। इस वारंगल के एक राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था रुद्रदेव। ये कोहिनूर देता है, किसको देता है ये देता है मलिक काफूर। मलिक काफूर कौन है? ये है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। मलिक काफूर के बाद यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद ये मुगलों के पास जाता है और मुगल इसे तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन पर इसे लगा देते हैं। अब ये मुगलों में जब ये मोहम्मद शाह रंगीला होता है तब इस पर आक्रमण करता है। कौन करता है? नादिर शाह। 1739 की बात होती है और करनाल का युद्ध होता है और करनाल के युद्ध में नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला को हरा देता है। यहां से अब कोहिनूर चला गया नादिर शाह के पास। नादिर शाह अफगान से आया होता है और अफगानिस्तान के अंदर जब नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है तो नादिर शाह के बाद अफगानिस्तान में ये नादिर शाह का उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली के पास चले जाता है। यहाँ से ये इसके पोते शाह शुजा के पास जाता है और आपको पता है कि शाह शुजा को गद्दी से हटा देता है कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। और शाह शुजा राजा रणजीत सिंह जो कौन है? शुकर चकिया का मेन आदमी है, इसके हेल्प से ये गद्दी पर बैठ जाता है और जब ये गद्दी पर बैठ जाता है तो ये खुश होकर के जो हीरा है कोहिनूर है वो किसको देता है? राजा रणजीत सिंह को। राजा रणजीत सिंह के बाद ये रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी दिलीप सिंह के पास जाता है और आपको पता है कि दिलीप सिंह वो आखिरी राजा है जो अंग्रेजों से लड़ता है। अंग्रेज कुल 11 माध्यम से भारत को गुलाम बनाते हैं। प्लासी बक्सर, आंग्ल मैसूर, आंग्ल मराठा, आंग्ल सिख। दूसरे आंग्ल सिख में दिलीप सिंह हार जाता है और दिलीप सिंह ये जो कोहिनूर है अंग्रेजों को देता है और अभी वर्तमान में ये कोहिनूर जो है, जो ब्रिटेन की महारानी का ताज होता है ना, उस पर ये लगा हुआ है। क्या आपको ये कहानी समझ में आ गई है? बेहतरीन बात। ये रहा आपका कोहिनूर का